अब प्रत्ययों में हम ठक प्रत्यय देख रहे हैं। ठक 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 प्रत्यय का में शेष इक रहता है और ठक के प्रत्यय संस्कृत में ठक प्रत्यय का प्रयोग संबंधी अर्थ में होता है। मतलब ये भाववाचक संज्ञा के साथ लगता है। भाव मानी हमारे मन के भाव, हंसना, रोना, खाना पीना, बैठना, उठना, ये वाले। तो इसका प्रयोग संबंधी अर्थ में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। और शब्द के साथ जुड़ने पर जो ठक सीधा प्रयोग नहीं होता, ठक का शेष बचता है इक, और वही इक मूल शब्द में जुड़ेगा। और जो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि ठक की जगह प्रयोग क्या होगा, इक, क्योंकि शेष इक ही बचता है। और ठक का प्रयोग संबंधी अर्थ में होता है। प्रथम स्वर में जो उपदा में वृद्धि होती है, जो पहला जो भी शब्द के साथ हम ठक प्रत्यय लगाते हैं, उस शब्द के पहले स्वर में वृद्धि हो जाती है, मतलब वो बड़ा हो जाता है। ए की जगह आ जाएगा, ई का ए हो जाएगा, ऊ को ओ हो जाएगा। जैसे प्रयोग करके देखें। धर्म ठक धार्मिक, आध्यात्म ठक आध्यात्मिक, अश्व ठक आश्विक, आत्मन ठक आत्मिक, इतिहास ठक ऐतिहासिक, दर्शन ठक दार्शनिक, दिन ठक दैनिक, नगर ठक नागरिक, नीति ठक नैतिक, न्याय ठक न्यायिक। हमने आपको बताया था कि अगर उपदा में ए है तो आ हो जाएगा। तो यहाँ ए है ना, पहला स्वर ध के बाद ए, इसका बन गया धार्मिक। ठीक है। और हमने बताया था ई का ए हो जाएगा, तो ई है ये इतिहास, ए बन गया ऐतिहासिक। ठीक है। हमने आपको बताया था कि ई का ए हो जाएगा, ये रहा दिन, पहला स्वर ई है तो दैनिक हो गया। ये नीति, दीर्घी का औ, नैतिक हो गया। तो इस प्रकार से ठक का प्रयोग होता है। कुछ और प्रयोग देखते हैं हम। ये देखिए, ई ए को वृद्धि ए हो जाएगा, ऊ को वृद्धि औ हो जाएगा, री को अर हो जाएगा। तो हम कुछ उदाहरण और बोल रहे हैं, देखिए। परदारा, ठक में से शेष बचेगा इक, पारदारिक। पक्ष, ठक में से शेष बचेगा इक, पाक्षिक। वृद्धि, बौद्धिक। भूमि, भौमिक। रेवती, प्रावतिक। अब आप ठक को भूल जाइए, इक याद रखिए, और वृद्धि, स्वर में वृद्धि, उपदा में वृद्धि करना याद रखिए। विशेष, वैशेषिक। वेतन, वैतनिक। शरीर, शारीरिक। ए आया है ना तो आ होगा, शारीरिक। समाज, ए आया है, सामाजिक। पुराण, ए है लास्ट में, पौराणिक। ऊ है, ऊपू में ऊ, पौराणिक। लोक, ओ आया है, औ हो जाएगा, लौकिक। वर्ष, री आया है तो आ अर हो जाएगा, वार्षिक। विधान, ठक वैधानिक। वेद, ठक वैदिक। तो ठक प्रत्यय समझ में आ गया। और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं।